मिली अभिनव अरोड़ा से ये 10 साल का बच्चा इंटरनेट पे अपने बहुत कुछ कामों की वजह से सनसनी मचा रहा है। अभिनव को कोई ना कोई धार्मिक काम करते हुए आप लोगों ने देखा ही होगा, बल्कि ये अपने अजीबोगरीबो तरीकों से पैसे भी कमा रहा है। पर ट्विस्ट ये है कि अब उसे अचानक फेम के कारण अब उसे ट्रोल का भी सामना करना पड़ रहा है। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ फर्जी धार्मिक प्रवक्ताओं के बारे में जो लोगों धर्म को अपना धंधा बना के अपना घर चला रहे हैं। उनमें से एक आता है ये 10 साल का बच्चा अभिनव अरोड़ा। तो चलिए देखते हैं ये कौन है और ये क्या करता है। भाई आखिर ऐसा क्यों? इसके आगे पीछे गिन के 4-5 बाउंसर घूम रहे हैं। इसका स्वागत भी तो फूलों की हार डाल के किया जा रहा है। कहाँ तुम मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई लिखाई करके IAS बनने की सोच रहे हो? असली धंधा तो इन लोगों को फर्जी बाबा ने चला रखा है। ये लोग धर्म की आड़ में अपना धंधा चलाने के साथ साथ नेम फेम और पैसा तीनों दबा के ही कमा रहे हैं। The business and I know the chemistry. I'm thinking maybe you and I could partner up. अब तुम मुझे ये पूछो कि अभिनव के अंदर क्या ऐसी खूबियां हैं जो उसको फर्जी बाबा बनने की काबिलियत देती हैं? कि साधना और आराधना क्या होती है? मुझे ये मालूम है कि आपको देखना मेरी साधना है और आपको देखते देखते उसमें खो जाना ही मेरी आराधना है। यही मालूम कि साधना और आराधना क्या होती है। मुझे तो ये मालूम है कि आपको देखना मेरी साधना है। वाह, क्या गहरी बात कही है अभिनव ने। ये लिख के ले लो, ये कोई 10 साल के बच्चे की सोच हो ही नहीं सकती। हम जब 10 साल की उम्र में तो हम ये सोचते थे कि इस बार दिवाली में हमारे ताऊ सोन पापड़ी की जगह किंडर जॉय लाते तो कितना अच्छा होता। तो चलो ठीक है, पॉइंट में आता हूँ। तुम जब ध्यान से सुनोगे तुम्हें ये पता चलेगा अभिनव ने एक ही लाइन दोनों गुरुजियों पे चिपकाया हुआ था। तुम्हें ये लगेगा कि ये कोई कोइंसिडेंस वाली बात होगी, पर नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अभिनव को जो रटाया गया है वो वही बात सबको जाके बोल रहा है। सर, कौन बोल रहे हैं? पर शब्द हमारे। जब जग में बात हुई परम सुधाम की, तब सबसे पहले बात हुई आंचल में छुपा दीजिए श्री राधे। अब मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक देता हूँ। गुरुजी ने तो रोकने की बहुत कोशिश की, पर ये लौंडा रुके तब ना, जब लाइमलाइट मिल नहीं रही है तब ये वाली अपॉर्चुनिटी वो कैसे जाने दे। अभिनव ने तो पूरा ठान के ही आया हुआ था, जब जाऊंगा तो एक आध रील बना के ही आऊंगा। फुल पैसा वसूल वाला सीन है यहाँ पे। अभी जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, शायद ही तुमको लगेगा कि ये कोई 10 साल का बच्चा ऐसा कर पाए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एक मोटा हाथी घूमने गया मकड़ी की जाल में जाके वो। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। अभिनव जब ऐसी एक्टिंग अपने स्कूल पे दिखाता तो उसे अवार्ड तो जरूर ही मिलता, पर नहीं, अंकल जी को तो कला का बिल्कुल अच्छे से समझ आती है, तभी तो कला को सही जगह पे इस्तेमाल किया हुआ है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सही में इसको देख के तुमको 0.001% भी बुरा लगता तो तुम यहाँ कोई कैमरा लेके वीडियो नहीं बनाते। अभिनव के पेरेंट्स को सिर्फ एक मौका चाहिए होता है कि ये सिंपैथी कार्ड खेल सके। वो जब अभिनव के पेरेंट्स जब ये नहीं करेंगे तो वीडियो कैसे बनेगी, पैसे कैसे आएंगे, नाम कैसे होगा। इसके बाद जब लोगों की तरफ से गालियाँ पड़ने लगी तो फिर मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क अभी नहीं पड़ेगा पर बाद में जरूर पड़ेगा। जब तुम्हारे 4 दिन की चांदनी चली जाएगी तब पता चलेगा तुम्हें हम लोगों ने अपने पास में कैसी गंदी हरकतें की हुई हैं। इन सब चीजों के बाद जब अभिनव का इंटरव्यू लिया जाता है तो तब डेली रूटीन कैसा होता है? तो आप मुझे अपना स्केड्यूल बताइए। आपका जो डेली रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है, जो आपकी दिनचर्या चलती है। आप लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि ये हर इंटरव्यूअर और ये पॉडकास्ट वाले सब एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि वो पूछ रहे हैं जो अभिनव के पेरेंट्स ने उन्हें दिया हुआ है और जो वो अभिनव को उन्होंने रटाया हुआ है। सेल्फी खिंचाओ, कोई कहता है मेरे साथ सेल्फी खिंचाओ, तो आप परेशान नहीं हो जाते हैं? इसके बाद कोई कुछ और पूछ ले तो अब हमारे अभिनव भैया ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्हें कोई सांप सूंघ लिया हो। ऐसा लगता है कि जैसे ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस ही आ गया।
क्या हो जब इन सब में जब मीम बनने लग जाए तो फिर बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। तुम्हारे दिमाग में ये बात कभी ना कभी आया ही होगा कि ये 10 साल का अभिनव जब ये सब करता है तो स्कूल कब जाता है। भाई ये जाता ही नहीं, क्योंकि अभी नहीं, क्योंकि बाद में भी जा नहीं पाएगा, क्योंकि रीजन है ये लोग। बहुत लोग इसको बोल जाते थे जाते आते, मुझे भी बोलते थे अभी तो ये छोटा है, आपने इसे कहाँ लगा दिया, क्यों कर रहा है ये सब कुछ। अब पता है वो जो लोग पहले ये सब कुछ बोलते थे ना अभिनव को, अब वो आते हैं और अभिनव को कहते हैं आपके साथ एक फोटो खिंचवा ले, तो वो मुझे लगता है कि जो चाहिए था ना हमें वो मिल गया। मतलब ये आंटी क्यों इतनी खुश हो रही है। अब तुम लोगों ने तो सुन ही लिया अभिनव के कैसे नाम कमाने की कहानी खुद आंटी के मुंह जुबानी। मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे इन सब चीज़ों से और इन जैसे लोगों से बहुत ही ज़्यादा नफरत है, क्योंकि ये लोग धर्म की आड़ में रह के अपना धंधा चला रहे हैं बस, चाहे ये चीज़ें कोई भी रिलीजन की क्यों ना हो। तो तुमको क्या लगता है गाइस, अभिनव कुछ नया कर रहा है या फिर ये कोई बच्चे का खेल है। तो मैं मिलूंगा तुम्हें और किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।